हाय गाइस, आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। और कल के मार्केट के बारे में अगर हम बात करें, कल फिर से आप लोगों को निफ्टी 50 में तेजी देखने को मिली। ऑल दो तेजी सिर्फ और सिर्फ 0.2% की थी। निफ्टी मिड के में थोड़ी बहुत रेडनेस देखने को मिली। अगर हम बात करेंगे तेजी आ कहाँ रही थी, तो आप देख सकते हो इन्फोसिस, जिसमें आईटी सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा तेजी नहीं आई थी, तो इसमें कल 3.67% की तेजी आ गई है। टीसीएस में आप लोगों को याद ही होगा 5% की तेजी ऑलरेडी फ्राइडे को आ गई थी। एशियन पेंट्स के बारे में बात करें 1.5% की तेजी। एसएल टेक्नोलॉजीज में 1% की तेजी। रिलायंस दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 0.85% की तेजी। जब से रिलायंस के डीमर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है वो आई है, तब से रिलायंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और रिकॉर्ड डेट कौन सी है? 20 जुलाई इज द रिकॉर्ड डेट। यानी कि अगर आप 19th यानी कि आज अगर आप रिलायंस को खरीद लेते हैं, तभी भी आप एलिजिबल होंगे इसके डीमर्जर के लिए। अगर आज के बाद खरीदेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प 0.8%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 0.7% और आईसीआईसी बैंक में 0.7% की तेजी थी। अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, तो एलटीआई माइंट्री में 2.6% की तेजी, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आए थे परसों, और उसकी वजह से, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खास नहीं थे, इसमें आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ में 1.5% की गिरावट। ब्रिटेनिया, एसबीआई, टाइटन, जिसमें बहुत ज़्यादा तेजी ऑलरेडी आ गई थी इसके क्वार्टरली अपडेट्स के बाद ही, सो इसमें उसके बाद से गिरावट चालू है, और ये गिरावट अभी और आगे भी चल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया था। बजाज फाइनेंस में 1.2% की गिरावट, और अपोलो हॉस्पिटल्स में 1.09% की गिरावट थी। अगर हम बात करें कल रात के ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी जो है 19788 पे पहुंच गया है। यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिससे कि हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, अलॉन्ग विद जो ये ग्लोबल मार्केट्स हैं, डाउ जोन्स 1% ऊपर, नेस्डैक 0.6% ऊपर, और टैक्स 0.35% ऊपर। इससे ये पता चलता है कि मार्केट्स जो हैं एक्सट्रीमली बुलिश मोड में चल रही हैं। यहाँ पे हमें मार्केट्स को शॉर्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। तो दोस्तों, ये सारे रिजल्ट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। इस चैनल का लिंक नीचे फर्स्ट कमेंट में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी अपडेट्स पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो रिजल्ट्स आए थे उसमें दोस्तों सबसे पहले पॉली कैब, जिसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं, और लगातार ये जो पॉली कैब है इसी तरीके के रिजल्ट्स पोस्ट करता रहता है। रेवेन्यू अप है 42% वाई, डाउन है 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वाई बेसिस पे प्रॉफिट अप है 81% और डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों इस तरीके के बिजनेस में आप लोगों को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। कुछ अच्छे क्वार्टर्स होते हैं ऐसे बिजनेस के लिए, कुछ उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वाई बेसिस पे सेम क्वार्टर पे आप अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पे पॉलीकैब दिखा रहा है, और वैसी ही परफॉर्मेंस आप लोगों को इसके चार्ट में भी देखने को मिल रही है। स्टॉक जो है रोज अपने नए ऑल टाइम हाइज लगा रहा है, और आई थिंक पिछले एक साल में इसने 100% के रिटर्न भी दे दिए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ही तेज भागने वाला स्टॉक है, और ये ऐसा स्टॉक है दोस्तों आप लोग की वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ऑल्दो इसमें बाइंग का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा या कब मिलेगा ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें बाइंग के मौके बहुत ही कम मिलते हैं। उसके अलावा एलटीटीएस के रिजल्ट आए थे दोस्तों, जिसमें रेवेन्यू अप आया है 15% वाई, डाउन आया है 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट अप है 13% वाई और डाउन है 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एलटीडीएस के रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसे कि बाकी के आईटी सेक्टर की कंपनीज के आए हैं। इसमें कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कोई खराब चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन नजर आ रही हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद ही बताया था कि जो टोन है वो टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद से ही सेट हो जाती है, और टीसीएस के रिजल्ट्स भी खराब थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिजल्ट्स में जो खराबी है वो ऑलरेडी चीज़ें फैक्टर्ड इन हैं, एंड द वर्स्ट इज बिहाइंड आईटी सेक्टर। ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, सो मुझे ऐसा लगता था। और उसके बाद आप लोगों ने आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी भी देखी है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एलटीआईएम के रिजल्ट्स आए थे, और रिजल्ट्स आप लोगों को यहीं पे दिख रहे हैं। ये दोस्तों रिजल्ट्स कल नहीं, ये परसों आए थे, जिसका असर कल आपको एलटीआईएम के शेयर पे दिखा, और एलटीआई में गिरावट भी आई। अब इसका मतलब ये नहीं कि एलटीआईएम इस तरीके से गिरता ही चले जाएगा, वो अभी सेक्टर के साथ ही चलेगा। जो रिजल्ट्स की वजह से इसमें फैक्टर इन होना था वो कल हो चुका है, 2.5% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। अब एलटीआईएम भी अपने सेक्टर के साथ चलेगा जैसा जैसा आईटी सेक्टर चलेगा, और एलटीटीएस में भी मैं वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों हमारा बैटरी में आप लोगों को कल बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली होगी, और उसका कारण था ये, यहाँ पे एक स्टेक सेल था, 14% का स्टेक सेल, जो कि बहुत बड़ा स्टेक है, और इतना बड़ा स्टेक अगर सेल किया जाएगा दोस्तों तो अमर राजा बैटरी में गिरावट तो आनी थी। लेकिन क्योंकि ये स्टेक सेल की वजह से गिरावट है, तो यहाँ पे कोई ऐसा फंडामेंटल रीजन नहीं है जिसकी वजह से आप लोग को इसमें पैनिक करना चाहिए। मेरे हिसाब से अमर राजा बैटरी जो है बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, स्पेशली अगर आप ईवी बास्केट में इसको रख रहे हैं। अब अगर हम दोस्तों निफ्टी 50 को एक बार चार्ट पे देखें, तो चार्ट पे आप देख ही सकते हो रोज जैसी कहानी है वैसी ही कहानी है। यहाँ पे जो मार्केट है एक्सट्रीमली बुलिश मोड में चल रही है, और बुलिशनेस की कोई लिमिट नहीं होती है कि इतना भाग गया है तो और कितना भागेगा। ये चीज़ आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे हो सकते हो कि इतना भाग गया है तो और कितना भागेगा, एक सेकंड, इतना भाग गया तो और कितना भागेगा, इतना भाग गया तो और कितना भागेगा, इतना भाग गया तो और कितना भागेगा, और इतना भाग गया तो और कितना भाग गया। ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, नीचे जाने की तो फिर भी लिमिट होती है। इसलिए हमें अपने मन से नहीं सोचना है कि मार्केट इतना भाग गई है तो और कितना ज़्यादा भागेगी। जब तक भाग रही है तब तक हमें से राइड करते रहना है, और शॉर्ट करने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों ये था आज की प्री मार्केट रिपोर्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरीके की डेली प्री मार्केट रिपोर्ट एटीएम पे पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।